हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूटीज़ ऑफ सेल्स मैनेजर। इससे पहले हमने सेल्स मैनेजमेंट पढ़ा है, तो अब जानेंगे कि सेल्स मैनेजमेंट में सेल्स मैनेजर होते हैं उनका ड्यूटीज़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है विक्रय संगठन का निर्माण करना एवं उसके नेतृत्व का निर्देश प्रदान करना। वही जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बना है, विक्रय संगठन बना है, उसका निर्माण आपने किया है। उसके बाद उसमें आपने जो लोग रखे हैं, संगठन में क्या होता है, लोगों का समूह होता है, तो उस लोगों के समूह को ही एक तरह से आप कह सकते हैं सेल्स मैनेजर। तो आप उनको क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं या फिर निर्देशित कर रहे हैं। ये उनका काम है, ड्यूटीज़ है कि आपको जो निर्देश मिला है या फिर जो आपका को नेतृत्व मिला है उसके हिसाब से आपको काम करना है। दूसरा है विक्रय नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना। अब सेल्स मैनेजर का काम क्या है कि वो विक्रय नीति बनाएगा, उसकी योजना बनाएगा, उसका कार्यक्रम को भी निर्धारण करेगा। यानी आपको एक तरह से पॉलिसी भी बनाना है, आपको अपने सेल्स के लिए प्लानिंग भी करना है कि आप किस तरीके से सेल्स करेंगे। साथ में जो सेल्स के लिए प्रोग्राम्स होते हैं उसको भी आपको कोऑर्डिनेट करना है। तीसरा है विक्रय बजट का निर्माण करना। सेल्स मैनेजर क्या करता है, ओवरऑल बजट बनता है मैनेजमेंट में, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट भी अपना एक बजट तैयार करता है जिसके अनुरूप वो अपना सेल्स से रिलेटेड काम करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कम अर्न कर सके और उस लागत को कंट्रोल कर सके, उस बजट से अपने लागतों में कमी ला सके। चौथा है विक्रय से संबंधित प्रशासनिक कार्य पद्धति का निर्माण करना। जो भी विक्रय से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन कार्य हैं या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है उसके लिए मेथड्स डिसाइड करना, उस मेथड को बनाना भी सेल्स मैनेजर का काम है। क्योंकि भाई आप विक्रय कर रहे हो तो विक्रय में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो उसका निर्माण भी कौन करेगा, सेल्स मैनेजर करता है। नेक्स्ट है उच्च प्रबंधकों एवं विपणन प्रबंधकों के विक्रय प्रबंधन के मामले में परामर्श देना। भाई जो आपके उच्च प्रबंधक हैं और जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं को आपको क्या बताना है, सेल से रिलेटेड मामले के बारे में भी परामर्श दे सकते हैं। आप एक तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं बताने के लिए कि सेल्स में कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे हम सेल्स करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। ये सब क्या है, एक तरह से आप परामर्श उनको दे सकते हैं। छठवां है विक्रय के क्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। भाई ये सेल्स मैनेजर का काम है कि जो आपका सेल्स एरिया है, विक्रय क्षेत्र है, और आप किसको सेल कर रहे हैं, ग्राहकों को। ग्राहक कौन है, समाज है, सामाजिक लोग हैं, तो उनके प्रति भी आपका उत्तरदायित्व है। जो उत्तरदायित्व है उसको आपको सही ढंग से निभाना है, ग्राहक को संतुष्ट करना है, सही प्रोडक्ट और सही प्राइस में आपको बेचना है और एक सही ढंग में उनको बेचना है। आप उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ये सब क्या है, सेल्स मैनेजर का उत्तरदायित्व है एक तरह से। नेक्स्ट है शाखा एवं उप शाखा प्रबंधकों को आवश्यक निर्देश देना एवं उनके कार्यों का निरीक्षण करना। ये भी सेल्स मैनेजर का काम है। भाई जो आपका ब्रांच है या फिर सब ब्रांच है वहाँ के प्रबंधकों को आपको निर्देश देना है। जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, सेल्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप उनको निर्देशित करेंगे, उनके कार्य का निरीक्षण करेंगे, उनके जो काम है उसको कंट्रोल करेंगे। ये कौन देखेगा, सेल्स मैनेजर ही देखेगा।
8वां है विक्रय सम्मेलन आयोजित करना। भाई अब सेल्स से रिलेटेड आपको सम्मेलन भी एक तरह से विक्रय से रिलेटेड सेमिनार्स आपको आयोजित करना है, जिसमें आप अपने विक्रेता को कुछ चीज़ें बताएं या फिर अपने प्रोडक्ट के लिए सेल प्रमोशन करें। ये सब एक तरह से क्या है, सम्मेलन है, जिसमें आप अपने ग्राहक को भी कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे या बताएंगे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, और आपके जो विक्रयकर्ता हैं उनको भी आप क्या है एक तरह से मोटिवेट कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं सम्मेलन के द्वारा। 9th है विपणन प्रबंधक के आदेश अनुसार विभिन्न सभाओं व कॉन्फ्रेंस में भाग लेना। जब आपके मार्केटिंग मैनेजर्स जो हैं वो अगर आदेश देते हैं कि आपको सेल से रिलेटेड जो सभाएं हो रही हैं या कॉन्फ्रेंस हो रहा है वहाँ भाग लेना है, तो ये भी आपका कर्तव्य है या फिर आपकी ड्यूटीज़ है कि आप वहाँ जाएंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, क्योंकि उससे आपको जानने मिलेगा। आप सेल्स मैनेजर हैं, आपको सेल से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्रेंस होंगे, सभाएं होंगे, वहाँ क्या होता है अलग अलग सेल्स मैनेजर आते हैं और कुछ ऐसे प्रमोटर्स कह सकते हैं आप या विजिटर्स आते हैं जो आपको सेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताते हैं। उससे हमको क्या नई चीज़ें जो अब नया मार्केट में नई नई चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है या इनोवेशन हो रहा है, वो सब चीज़ें हमको सीखने मिलता है सभाओं से और कॉन्फ्रेंस से। 10वां है पर्याप्त लाभ एवं विक्रय की मात्रा प्राप्त करना। अब सेल्स मैनेजर का क्या काम है, वो अगर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सही तरीके से कंट्रोल करेगा, उनसे काम करवाएगा, उनको मोटिवेट करेगा या फिर उनको कंट्रोल करेगा उनकी गलतियों में, तो वो पर्याप्त लाभ कमा सकता है और जो उनकी विक्रय मात्रा है वो भी अधिक से अधिक हो सकती है। भाई जितना वो सेल करेगा उतना ही तो वो प्रॉफिट अर्न करेगा। नेक्स्ट है नई वस्तुओं के निर्माण तथा पुराने वस्तुओं में सुधार के लिए सिफारिश करना। अब भाई सेल्स मैनेजर का काम क्या है, जो आपके मार्केटिंग मैनेजर है या उच्च प्रबंधक है उनको इन्फॉर्म करना कि जो नई वस्तु है उसका निर्माण हमको करना चाहिए, क्योंकि आप क्या है मार्केट का रिसर्च करते हैं। एक तरह से हमने जाना था कि मार्केट का रिसर्च करता है सेल्स मैनेजर या सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स मैनेजमेंट में, कि सेल्स जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर जो बाज़ार का टेस्ट है, ग्राहक का टेस्ट प्रेफरेंस है वो चेंज हो रहा है, उसके अनुसार आप क्या है वह हो सकता है पुरानी वस्तु बिक नहीं रही तो उसमें थोड़ा चेंज करें तो शायद उसका डिमांड बढ़ जाए, या फिर हमको उसकी जगह कोई नई वस्तुएं लाना चाहिए। ये सब का सिफारिश आप किससे करेंगे, अपने उच्च प्रबंधक से। तो वो सिफारिश भी करना किसका काम है, सेल्स मैनेजर का। अगला है विक्रय खर्च नीतियों का पालन न होने पर आवश्यक कदम उठाना। भाई जो विक्रय खर्च नीति आपने बनाई है, यानी जो आपने प्लान किया है, रूल रेगुलेशन बनाया आपने मैनेजमेंट के लिए, अगर उसका पालन नहीं होता है तो उसके लिए आपको आवश्यक कदम उठाना है। कई बार होता है ना हमारे सेल पर्सन मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं या हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारी नीतियों के हिसाब से जो काम नहीं हो रहा उससे हमको घाटा होता है, यानी एक तरह से हमको जो हमारे लक्ष्य है हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं प्रॉपर वे में, तो वो क्या है एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे चेन में ही मिस्टेक होता है, तो वो दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत के लिए हम हटाने के लिए हमको क्या आवश्यक कदम उठाना चाहिए, इसलिए सेल्स मैनेजर का क्या काम है, बीच बीच में निरीक्षण उसको करते रहना चाहिए। अगला है संस्थाओं को प्रभावित करने वाले विक्रय घटकों से उच्च प्रबंधकों को अवगत कराना। जो आपकी संस्था है उसको प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, मोस्टली जो फैक्टर्स होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो हमको प्रभावित करते हैं, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या फिर हमारा कोई चैनल है जो, या फिर कोई हमारा डिपार्टमेंट है जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में
अवगत कराना हमारा कर्तव्य है एक तरह से, क्योंकि हम जान रहे हैं हमारे फैक्टर्स, हमारे इंटरनली कंडीशंस को। तो हम अगर बताएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को उच्च अधिकारियों को, तो हमको हो सकता है कुछ सॉल्यूशन मिले। बाहर की प्रॉब्लम भी हम बताएंगे, तभी तो ओवरऑल हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। आखिरी है, संस्था की विक्रय नीति एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। भाई जो आपने विक्रय नीति बनाई है या कार्यक्रम बनाया है, उसका विश्लेषण करना भी बहुत ज़रूरी है और उसका मूल्यांकन करना भी, क्योंकि जो नीतियाँ बनाई हैं उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन सेल्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। जो आपने कार्यक्रम रखा है उसमें आपको कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उसका मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि काम में अगर आप चेक ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप काम करे जा रहे हैं, हो सकता है आपके काम में कहीं मिस्टेक्स हो रहा है। उस मिस्टेक्स को आप बाद में अगर देखेंगे तो आपके लिए वो एक तरह से हानिकारक हो सकता है, यानी घाटा हो सकता है। लेकिन आप उसको बीच बीच में चेक करते चलेंगे तो आपको आगे चल के नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी एंड लास्ट, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।